everyone, welcome back to my channel. I am nutritionist Azra Khan and in today's video we are going to talk about intermittent fasting. मुझे अक्सर intermittent fasting से related questions आते हैं either on Instagram और on YouTube comment section because intermittent fasting पे in the past मैंने काफ़ी videos बनाए हैं. मैं खुद उसको follow करती हूँ since 2016 and I have a decent experience of how it has worked for me. Along with that, I have seen a lot of my clients follow intermittent fasting as well. So over a broad perspective, क्या है, किसके ऊपर benefit करता है, किसको नहीं benefit करता है, किस एज ग्रुप के लोगों को करना चाहिए और किस तरीके से उसको आप स्मार्टली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आज हम उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. Before that, let's begin with what intermittent fasting is for laymen. So intermittent fasting, as the name suggests, is a definite period of fasting and feeding. इसमें आपको कुछ घंटों तक खाना होता है और कुछ घंटों तक आपको फास्ट करना होता है. यूजुअली ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, टाइप 1 डायबिटीज या प्री डायबिटिक है, जिनको शुगर स्पाइक्स की कंप्लेन रहती है अक्सर खाना खाने के तुरंत बाद, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो जाती है, या फिर आप अगर एक स्टबर्न वेट पे अटक गए हैं, आप डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग योर वेट लॉस प्लेटू एज वेल. बट ये सबके लिए नहीं होता है. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी बॉडी टाइप के बारे में, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में और आपकी बॉडी पे क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है वेदर दिस पैटर्न इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. इंटरमिटेंट फास्टिंग एक दिन में काम नहीं करता है, उसको फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करके तब आपको पता चलेगा वेदर दिस हैज़ अफेक्टेड योर हेल्थ इन अ गुड वे और नॉट. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लंबे समय तक बिना खाए, बिना गैस और ब्लोटिंग के रह सकते हैं या नहीं. अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर सकते. अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इफ यू आर लैक्टेटिंग और आपको लगता है कि वेट लॉस हो जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग इससे, इट इज गोइंग टू नॉट हेल्प यू, रादर इट कैन एडवर्सली अफेक्ट यू. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं. तो ये तो बात हो गई कि कौन से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर सकते. अब बात करते हैं कौन से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं. So if you are looking for permanent lifestyle change, जिसके लिए आप intermittent fasting incorporate कर रहे हैं, या आप weight loss plateau आपको hit हो गया है and you want to break that, या आपको कभी भी chronic gas, acidity, bloating और constipation की शिकायत नहीं है, आप 50 साल से कम के हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं, तब आप intermittent fasting follow कर सकते हैं. There are 3 kinds of IFs, that is intermittent fasting: 20:4, 16:8 and 5:2. 20:4 में आपको 20 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता एंड फॉर 4 आवर्स यू आर अलाउड टू ईट वॉट एवर यू वांट. इन द 90s ये पेशेंट्स के लिए रेकमेंड किया जाता था जिनको कोई सर्जरी करानी होती थी, जिसके पहले डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे कि आप लंबे समय तक फास्ट करें. सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी रिकमेंडेड फॉर पीपल हु वांट टू जस्ट लीड अ फिटर एंड बेटर लाइफस्टाइल. A lot of women especially follow this pattern and they increase their cortisol levels, जो कि उनकी बॉडी में उल्टा काम करने लगता है. आप फैट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे बट इवेंचुअली वो बैकफायर करके आपके कॉर्टिसोल्स को बढ़ा के आपके इंसुलिन स्पाइक्स को बढ़ाता है एंड आपको और ज्यादा क्रेविंग्स होने लगती है और आप और ज्यादा खाना खा के अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं. सो इफ यू आर अ वुमन, 20:4 any which ways is not for you. Now 5:2, this was also a practice in the ancient times, जहाँ पे 5 दिन हफ्ते के लोग जो भी खाना है खाते थे, बट देन फॉर अ कंटिन्यूस टाइम ऑफ 48 आवर्स अ पर्सन हैज टू फास्ट. अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द एंशिएंट टाइम्स इट वाज यूज्ड बिफोर सर्जरीज, जब आपको 24 से 48 आवर्स तक लिक्विड्स पे सर्वाइव करना होता था एंड देन द सर्जरीज हैज टू बी डन. So again, this is not practical and advisable by me at all. A lot of people for quick fixes do it, but it does affect your health adversely in the long run. So stay away from this. Now comes 16:8. It is a very common one, जिसमें 24 घंटे में से 16 घंटे आपको फास्ट करना है, जिसमें आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी पी सकते हैं एंड रिमेनिंग 8 आवर्स में यू हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स. What I do is मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ. I ask my clients to fast for 10 to 11 hours and feed for 9 to 10 hours. इससे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर रहे हैं, उनकी बॉडी फास्टिंग स्टेज में भी है, पर उनकी बॉडी का कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है. इफ इसका जो साइड इफेक्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो अवॉइड कर सकते हैं. द मेजर बेनिफिट जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस रेकमेंड IF इज सेल ऑटोफेजी. सेल ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल रीजनरेशन.
इसीलिए जब भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए आपको काफी टाइम हो जाता है तो आपको ये फील होता होगा कि आपकी स्किन बहुत बेटर हो गई है, आपका हेयर फॉल कम हो गया है, बिकॉज योर सेल रीजनरेशन स्टार्ट्स बूस्टिंग अप. This is the major benefit why a lot of people love intermittent fasting. And so now, अगर आप intermittent fasting करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप ये है कि वो आपके लिए होना चाहिए, जो पहले मैंने बताया किन के लिए है किन के लिए नहीं, उनके हिसाब से you have to choose. Second, the timing. You have to choose 16:8, 14:10 और 15:9. इनमें से कोई भी, that is something that I would recommend. If you are a woman, आप 14:10 का safest, which is going to be the safest. 12 घंटे से ऊपर जब आप फास्ट कर रहे होते हैं तो सेल ऑटोफेजी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है. दैट मीन्स आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे. नाउ इफ यू आर अ मेनोपॉजल वुमन, forget about fasting at all because it is not going to help you at all in your fat loss. आपको बहुत अलग तरीके से अपना डाइट और लाइफस्टाइल को मैनेज करना होगा in order to do that. So try to not starve yourself just because you want to lose weight. Because अक्सर देखा जाता है for menopausal women they tend to put on a lot of weight because of hormonal imbalances. You need the right kind of supplementation and a right kind of diet for your body at that particular time. Now let's come to the diet part. आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं in intermittent fasting. So, like I said, in the fasting state, you cannot eat or drink anything above 20 calories. So, आप green tea, black coffee पी सकते हैं. Coconut water has 80 calories. I allow it to my clients, but अक्सर intermittent fasting में वो भी allowed नहीं होता है. But if you are someone who does fasted cardio या आप फास्टिंग स्टेज में जिम जा रहे हैं तो आप एक ग्लास कोकोनट वाटर पी लीजिए. दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेंटेन योर बॉडीज पीएच लेवल्स एंड आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस आउट करने में मदद करेगा. इन द फीडिंग स्टेज, दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इट रॉन्ग, इज कि उनको ये लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो फीडिंग विंडो में वो कुछ भी खा सकते हैं. बट अल्टीमेटली फॉर फैट लॉस, कैलोरी डेफिसिट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू काउंट हियर एज वेल. So you have to maintain a caloric deficit. You have to maintain a balance of carbs, proteins and fats. आपकी डाइट में फिर भी प्रोटीन थोड़ा हाई होना चाहिए, फैट थोड़ा कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स मीडियम होने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस होने चाहिए in order to see sustainable fat loss results. Otherwise, a lot of people, I have seen my clients as well, जिन्होंने intermittent fasting करते हुए भी weight put on करना है, and I am sure you don't want that. So you have to be careful about what you eat. I have a playlist of intermittent fasting diet plans जिनको मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी. यहाँ से आप अपने ऑप्शंस कर सकते हैं, क्लिक एंड चूज. इसके बाद के वीडियो में मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान आपके लिए लेके आऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. बट दिस सम्स अप द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज, किसके लिए है, किसके लिए नहीं, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. अगर क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट एज वेल. आई विल सून कम अप विद इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान एंड व्हाट आई ईट इन अ डे सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट IF diet plans. With that, I wrap up this video. I hope it helped you. If it did, please give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel before you leave. Hit the notification bell as well so that whenever I upload a video, you get notified. I will see you guys super soon. Until next time, stay fit, stay healthy, stay happy. Goodbye.